चुके हैं यूट्यूब चैनल पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण शिव सर पे। तो आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे। और अगर मस्ती से पढ़ना है तो इस चैनल पे आइए, ठीक है। और अच्छा नंबर लाना है परीक्षा में तो आप इस चैनल पे पढ़िए, ठीक है। अपने बहुत सही चैनल सर्च किया है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण शिव सर सर्च किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर्च करने के लिए। बट आपको जो भी मेरी गलती लगती है, ठीक है, उसे आप कमेंट करिए कि हम उस गलती को सुधारें। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख के भी कमेंट करिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लियर समझाऊंगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप चाह रहे हैं पढ़ना उस प्रकार से मैं समझाऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ही। आप कमेंट करिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और चलिए आज के चैनल पे आते हैं, हम जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का उस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कल पता है कि आप वचन पढ़े थे, आज का जो चैप्टर है ये श्रवण नाम है। क्या है? श्रवण नाम, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी व्याकरण में जो परीक्षा में हमेशा आता ही है। श्रवण नाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग की जाने वाले शब्द को श्रवण नाम कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, फिर से मैं बोलूंगा, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को श्रवण नाम कहते हैं। श्रवण नाम कहते, जैसे में लिखिए, मैं, तुम, आप, वे, ये इत्यादि इत्यादि। तो दूसरा क्वेश्चन आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर लिखिए, संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। और अगर भेद पूछ लिया संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो लिखिएगा संज्ञा के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो फिर जो है अपने टॉपिक पे आ रहे हैं हम। तो चलिए हम संज्ञा के कौन से 6 भेद होते हैं उसका नाम जान लेते हैं। पहला, पुरुषवाचक श्रवण नाम। दूसरा, निश्चयवाचक श्रवण नाम। तीसरा, पर्सन वाचक श्रवण नाम। चौथा, अनिश्चयवाचक श्रवण नाम। पांचवा, संबंध वाचक श्रवण नाम। छठवां, संबंध वाचक श्रवण नाम, ठीक है। 6 नाम हम बता दिए। फिर क्वेश्चन आता है, प्रथम क्वेश्चन फिर आता है एक क्वेश्चन, पुरुषवाचक श्रवण नाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक श्रवण नाम किसे कहते हैं? तो लिखिए, जिन श्रवण नाम शब्दों का प्रयोग वाक्य द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक श्रवण नाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और आप, यह, वह, ये, वे इत्यादि। जैसे आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, एक उदाहरण ये हो गया। और एक लिखिए ये उदाहरण है, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ ये उदाहरण है। और जैसे में लिखवाए थे, जैसे में मैं, तुम, ये लिखना है। और उदाहरण में मैं घर जा रहा हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ठीक है। दूसरा जो है, निश्चयवाचक श्रवण नाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक श्रवण नाम किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखिए, जो श्रवण नाम अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निश्चयवाचक श्रवण नाम कहलाते हैं। देखिए फिर बता रहे हैं, जैसे में लिखिएगा सोयम, ठीक है, अपना, अपने,
खुद इत्यादि। और उदाहरण में लिखिएगा, मैं अपने सारे काम स्वयं करता हूँ। उदाहरण में दूसरा लिखिएगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊंगा। ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जो खुद के लिए किया जाए, ठीक है, जो खुद के लिए किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जो आता है वो लिखा रहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उदाहरण में इसका उत्तर लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखिए, यह, वह, इसे, उसे इत्यादि, ठीक है। उदाहरण में लिखिए, यह मेरा कलम है, यह मेरा घर है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है आपको? जैसे एक निश्चित पता चल रहा ना कि मेरा है, खुद का है, एक निश्चित बता रहा है कि ये मेरा है। कैसे आप कहते हैं कि ये मेरा खुद का घर है? तो ये अब खुद का ये निश्चित कर रहा है कि आपका खुद का ही घर है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब तीसरे क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आगे क्वेश्चन आता है, पर्सनवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन आता है? पर्सनवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए। जिन शब्द के प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के बारे में कोई सवाल पूछा जाए या पूछने की, जानने के लिए इच्छा जागरूक होता है, उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे में लिखिए, कौन, क्या, कब, कहाँ इत्यादि। अब उदाहरण में लिखिए, उदाहरण जैसे अलग होता है, उदाहरण अलग होता है। तो उदाहरण में लिखिए, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुम्हारा परिणाम कब तक आएगा। यानी जो परीक्षा में परिणाम आता है ये कब तक आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई सवाल पूछता है, जैसे कोई इस तरह से भी कुछ स्कूल में कितने पूछ लिया जाता है, आपकी मम्मी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है। ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है? एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं परीक्षा की तरफ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की निश्चित का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। अब उदाहरण में लिखिए, किसी ने मुझे आवाज दी, कोई आ रहा है, ये तो हमें पता नहीं है कंफर्म आ रहा है कि झूठ आ रहा है, सच आ रहा है, लेकिन क्या है? आ रहा है। तो इसमें है कि आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे जाने वाले। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए आप लोग। इसका उत्तर लिखिए, जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको, जैसे में लिखिए जिसको, जिसे, वह इत्यादि। उदाहरण लिखिए, जो सोया सो खोया, जो सोया सो खोया। दूसरा लिखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरी लिखिए, जो जीता वही सीखा, जो जीता वही सीखा।
तो फ्रेंड्स, आपको हमें लग रहा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहायता करिए। बहुत लोग की सहायता होगी, ठीक है, अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मैं वादा करता हूँ जिस तरह से आप कहेंगे उसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं हम। जी, धन्यवाद वाचिंग के लिए।